हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। मेटाबॉलिक मतलब ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ का एक सम है। तो मेटाबॉलिज्म के दो प्रोसेस होते हैं जिसका नाम होता है एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब क्या होता है कि सिंपलर मॉलिक्यूल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनना, उसको कहते हैं एनाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म मतलब होता है कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होकर के सिंपलर मॉलिक्यूल बनना। एनाबॉलिज्म का एक एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस और कैटाबॉलिज्म का एग्जांपल है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। जैसा कि हमने देखा, कैटाबॉलिक मतलब होता है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टूट करके सिंपलर बनाते हैं। तो कैटाबॉलिक मतलब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टूट के सिंपलर बना रहे हैं। और ये जो है फूड का ब्रेक डाउन कर रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और एनर्जी रिलीज़ कर रहा है। ये रिएक्शन दी हुई है फूड प्लस ऑक्सीजन गैस CO2 प्लस H2O प्लस ATP। CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। H2O क्या है? वाटर। और ATP क्या है? ATP जो है वो एनर्जी करेंसी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। रेस्पिरेशन का स्टेप ट्रैकिया को हम लोग विंड पाइप भी कहते हैं। वहाँ पे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है और लंग्स में यहाँ से जा रहा है। लंग्स से फिर वो ब्लड वेसल में जा रहा है। ब्लड वेसल में क्या हो रहा है? इंटरनल रेस्पिरेशन। फिर सेल में जा रहा है तो वहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन। फिर वहाँ पे ये रिएक्शन हुई, फिर CO2 यहाँ से रिलीज़ हो रहा है, फिर ये ब्लड वेसल में जा रहा है, फिर लंग्स में जा रहा है, फिर ये दोबारा ट्रैकिया से होते हुए फिर बाहर निकल जा रहा है। हम सबसे पहले अभी पढ़ने वाले हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग एक ही है। ये होता क्या है? ये होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच में जो एक्सचेंज होता है, गैसेस का लेना या देना होता है, तो उसको कहते हैं ब्रीथिंग। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है? जो गैसेस होती हैं उनका जो मतलब एक्सचेंज होता रहता है टिश्यू में और सेल में, और तो ये कहते हैं इसको इंटरनल रेस्पिरेशन। तीसरा आता है सेलुलर रेस्पिरेशन। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इनसाइड द सेल। ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इनसाइड द सेल। ऑक्सीडेशन फूड का जो है ऑक्सीडेशन होता है सेल के अंदर। रेस्पिरेशन के टाइप्स दिए हुए हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा। ये ग्लूकोज जो है अपना फूड यानी C6H12O6 जो है वो जो है ग्लाइकोलाइसिस करके पायरुवेट बनाता है। और पायरुवेट जो है मतलब यीस्ट में वो एब्सेंस ऑफ O2 होने की वजह से वो ये इसको कहते हैं C2H5OH, यानी ये क्या है? इथाइल अल्कोहल और CO2 के फॉर्मेट में टूटता है और 2 ATP से जनरेट होती है। और मसल हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो मसल क्रैम्प आ जाता है, तो उसमें रिलीज़ होता है लैक्टिक एसिड और 2 ATP। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट वो सब्सटेंस होते हैं जो कि रेस्पिरेशन के दौरान टूटते हैं। और रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का कॉमन एग्जांपल है ग्लूकोज। नेक्स्ट, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। ग्लूकोज का हम ब्रेक डाउन देखेंगे बहुत सारे पाथवेज में। ये ग्लूकोज है, इसका होता है 6C। साइटोप्लाज्म में पायरुवेट के फॉर्म में टूटेगा तो इसका हो जाएगा 3C। ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा ये टूटता है। हाँ, तो पायरुवेट जो है तीन तरीके के होते हैं। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी ईस्ट में क्या होगा? इथेनॉल प्लस CO2 प्लस ATP। ये रहा, ये इथेनॉल प्लस O2 प्लस ये। और नेक्स्ट इसके अंदर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में CO2 प्लस H2O प्लस 38 ATP। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में 38 ATP बनेगा। एब्सेंस या इनसफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन यानी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड और 2 ATP। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में हम रेस्पिरेशन देखेंगे। जैसे स्टेम होता है, लीव्स होता है, रूट्स होता है, वो जो है सारे इन्वॉल्व होते हैं गैसियस एक्सचेंज में। जो गैस है वो डिफ्यूजन के द्वारा मूव होती है। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन जो है हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की तरफ मूव करने को एक प्रोसेस का नाम दिया जाता है जिसका नाम होता है डिफ्यूजन। लीव्स में किसकी वजह से होता है? स्टोमेटा की वजह से। वुडी स्टेम में किसकी वजह से होता है? लेंटिसेल्स। और रूट में रूट हेयर्स होते हैं। अब एनिमल में रेस्पिरेशन देखते हैं। स्किन से कौन कौन रेस्पिरेशन करते हैं? जो स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं उनको कहते हैं क्यूटेनियस। इसका एग्जाम्पल हैं अर्थवर्म और फ्रॉग। ट्रैकिया यानी विंड पाइप, ट्रैकियल रेस्पिरेशन, ये क्या करते हैं? इंसेक्ट जो है ट्रैकियल रेस्पिरेशन करता है।
ये एक डायग्राम है जिसमें ये बॉडी वॉल दिखाया गया है। ये मतलब रिंग्स है और ये ट्रैक्यूल्स है और ये स्पाइरिकल्स है। ये जो है ट्रैकिया है यानी विंड पाइप। गिल से कौन लेता है? ब्रैंकियल रेस्पिरेशन कहते हैं गिल से जो सांस लेता है। जो एक फिश हो गया या प्रॉन हो गया वो जो है किससे लेता है? गिल से। लंग से कौन लेता है? पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं इसको। लंग से तो एम्फीबियंस लेते हैं, बर्ड्स लेते हैं, रेप्टाइल्स लेते हैं, मैमल्स लेते हैं और ह्यूमन भी मैमल्स में आता है तो ह्यूमन भी। बकल कैविटी यानी जो मुंह होता है उससे फ्रॉग सांस लेता है। एवोल्यूशन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, कॉलन, टेनफोरा, ये सब जो है एनिमल किंगडम के पार्ट है। एनालिडा, सारे एनिमल किंगडम में हम लोग पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन ऑकर्स बाय डिफ्यूजन की तरह होता है। डिफ्यूजन मैंने बता दिया, हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करना जनरल बॉडी सरफेस से। एंथ्रोपोडा, ये भी उसमें पढ़ेंगे लिविंग वर्ल्ड में। एंथ्रोपोडा गिल से सांस लेता है, ट्रैकिया सिस्टम या बुक लंग जैसे स्पाइडर्स हो गया। मोलस्का गिल से लेते हैं और इकाइनोडर्मेटा डर्मल ब्रांच से लेते हैं। साइक्लोस्टोमेटा गिल से लेते हैं। एम्फीबियंस जो है लंग्स, स्किन्स, बकल कैविटी तीनों से लेते हैं। रेप्टाइल्स और बर्ड्स मैमल्स किससे लेते हैं? रेप्टाइल्स मतलब जो रेंग के चलते हैं और लंग से लेते हैं। मैमल्स, ह्यूमन भी एक मैमल्स है तो वो भी लंग से ही लेता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है? हीमोग्लोबिन, सबको पता है रेड कलर का पिगमेंट होता है। ये जो है वर्टिब्रेट्स में आरबीसी में पाया जाता है। ये जो है इनवर्टिब्रेट में ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है। इसका मेटल बेस जो है आयरन का बना होता है जिसको हम लोग केमिस्ट्री में फेरस कहते हैं। हीमोइराथ्रीन कलरलेस पिगमेंट है और ये एनालिडा में पाया जाता है। इसका मेटल बेस आयरन का बना रहता है। जो ऑक्सीजन होता है तो रेड इन कलर हो जाता है। हीमोसाइनिन ग्रीन कलर पिगमेंट होता है ये और जब ऑक्सीजनेटेड होता है तो ब्लू कलर का में बदल जाता है। आर्थ्रोपोडा मोलस्का और में पाया जाता है, इंसेक्ट में नहीं पाया जाता है। इसका मेटल बेस कॉपर का बना रहता है। इकाइनोक्रोम रेड कलर का पिगमेंट होता है, ये इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है। इसका मेटल बेस आयरन होता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे से पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।